नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले पीटी का हमने आप लोगों को कुछ वीडियो भेजा था, शायद आप लोग देखे होंगे, और उसकी एक्टिविटी जो है उसको साथ साथ किए होंगे। और जीवन में ऐसी एक्टिविटी, ऐसे व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए आप लोग अपनाएंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। बच्चों, शारीरिक शिक्षण में जो आप लोगों का पीटी का पाठ है वह शारीरिक सुदृढ़ता और विकासात्मक व्यायाम। जैसा कि इस पाठ से संबंधित कुछ परिच्छेद, कुछ भाग हम आप लोगों तक पहुंचाया, वीडियो के माध्यम से पहुंचाया था। बच्चों, शारीरिक सुदृढ़ता हमारी जो शरीर की बनावट है, यह सुदृढ़ माने अच्छी दिखती रहे, जैसा है वैसा बरकरार रहे, और विकासात्मक विकास होता रहे। शरीर का भी विकास होता है, शारीरिक भी विकास होता है। व्यक्ति स्वस्थ रहता है, कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है, कभी कभी मोटा, ताजा, सुदृढ़, अच्छा दिखता है। ऐसी प्रक्रिया में एक्टिविटी करने के लिए जो भी व्यायाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, उसको अपनाइए और कोशिश करिए कि आपकी भी शारीरिक सुदृढ़ता और विकासात्मक कार्य होता रहे, शरीर सुदृढ़ रहे, विकास करते रहे। तो इस पाठ में बच्चों जो हेडिंग है, तीसरा पॉइंट, स्नायुओं की दृढ़ता। हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बना है। इसमें मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, चमड़ियाँ हैं, धमनियाँ, हाड़ है, मस्तिष्क है, तमाम तरह की चीज़ों को मिला के बना है। तो हर चीज़ को जगह जगह से, हर व्यायाम हर शरीर के अंग को एक्टिविटी या विकास करने में सहयोग नहीं देता है। सबका अलग अलग एक्टिविटी हुआ करती है। तो बच्चों, हमारी जो स्नायु है, स्नायु की शक्ति, मांसपेशियां बरकरार रहे, जो हमारा स्वस्थ शरीर है वह आगे तक चलता रहे, ऐसी एक्टिविटी के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो कुछ बच्चों एक्टिविटियां ऐसी हैं जो कि बीच बीच में बोलना पड़ता है, बोलते हुए करना पड़ता है। तो एक्टिविटी मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया हूँ कि आप लोगों को एक्टिविटी करते समय बोलना नहीं है, नाक से सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। क्योंकि शरीर में जब शरीर को हम श्रम की तरफ ले जाते हैं तो हमारे जो सांस की जो एक्टिविटी है, उस सांस की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। तो हम बोलते समय कुछ जो है एक्टिविटियाँ करेंगे और एक बार करके दिखाएंगे, वैसा आप लोग अपनाइएगा। जो दो लोगों को मिलाकर दो लोगों से होने वाली एक्टिविटी है या पीटी है, उसको हम किताब के माध्यम से आप लोगों को एक्टिविटी को समझाते हैं। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से कुछ एक्टिविटी को सीखते हैं। बच्चों देखिए, स्नायु की दृढ़ता में ये सिटअप्स व्यायाम है, बराबर। तो आप लोग सबसे पहले मूल स्थिति में ऐसे लेटना है, बराबर। लेटने के बाद हाथ को पीछे ले जाना है, इस भाग को देखिए, और पैर को फैला के रखना है। समझ गए? तो अभी ये देखिए, हाथ बांधने का ये तरीका आप लोगों को दिखाई देता होगा। इस तरह से हाथ को जकड़ के बांधना है, बराबर बच्चों, और फिर ये स्थिति में जाना है। समझ गए? तो बैठिए, इस तरह से बैठिए, फिर लेट जाइए। ये स्थिति आपको जितना आपके कमर का ताकत आपको एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, जितनी शक्ति रहती है, उतना ही करिएगा, बराबर। पहले देखिए, मूल स्थिति में ऐसा लेटिए और एक व्यक्ति द्वारा या बॉयज गर्ल्स द्वारा आप अपने पैर को पकड़ने के लिए बोलिए। इधर फिर स्थिति में बैठिए। बैठने के बाद ऐसी स्थिति में हो जाइए, हाथ को पीछे ऐसे यहाँ पहली स्थिति में ही ले जाना है और इस तरह से बांध के रखना है, बराबर बच्चों। फिर बैठना है, फिर बैठने के बाद फिर लेटना है, फिर बैठना है, फिर लेटना है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? कमर का जो व्यायाम होता है
वो विशेष जो है कमर के लिए महत्वपूर्ण होता है सिटअप्स। बराबर बच्चों, जितनी आपकी शक्ति काम करती है उतना ही करिए इसको। अगला देखिए आपका है बेट नी सिट अप्स। बराबर, इस बेट नी सिट अप्स में आप बच्चों मूल स्थिति में ऐसे लेटिए, फिर पैर को मतलब थोड़ा सा घुटने को ऊपर ले जाके पैर को जमाइए और एक बॉयज गर्ल्स या किसी व्यक्ति द्वारा पैर को पकड़ने के लिए बोलिए। हाथ पीछे की तरफ जमा लीजिए जैसा कि पहले आपने सिटअप्स में किया था। इसके बाद फिर मूल स्थिति ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद फिर बैठिए ऐसा। बैठने के बाद बाएं या दाएं एक दिशा की तरफ जाइए। एक बार बाएं शरीर को सीने को घुमाइए या फेस को घुमाइए और एक तरफ दाएं ओर। बराबर बच्चों, फिर इस तरह से लेटिए। समझ गए? इस तरह से लेटिए। ऐसे आप इतनी बार करेंगे जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता, आपकी शक्ति आपको गवाही देती है। बेट नी सिट अप्स में बच्चों पहले मूल स्थिति में ऐसे लेटना है, हाथ को बांधना है, एक से पैर को पकड़ाना है, फिर बैठना है। बैठने के बाद एक दिशा में चाहे बाएं और चाहे दाएं तरफ फोल्ड थोड़ा सा घूमना है। घूमने के बाद फिर लेटना है। लेटने के बाद बच्चों फिर बैठना है। ऐसी एक्टिविटी आपके क्षमता के अनुसार चलती रहेगी। अगला देखिए बच्चों है कर्ल अप्स। बराबर, कर्ल अप्स में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए अभी कर्ल अप्स हम करके दिखाएंगे, तो करते समय हम बोलेंगे नहीं, एक्टिविटी पूरा हो जाएगी तो हम आपको फिर अगला दिखाएंगे। बराबर, देखिए पहले ऐसे पैर को करिए, ऐसे लेट जाइए। बराबर बच्चों, ऐसे जो है लेट जाइए। लेटने के बाद घुटना ऐसे रखिए। बराबर बच्चों, हाथ को साइड में लगाइए। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे आइए, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे लेट जाइए। बराबर, इसको आपको हाथ के ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे 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 इतना आइए। बराबर बच्चों, फिर ऐसे लेट जाइए। फिर देखिए एक बार ऐसे हाथ को रखना है, पैर को ऐसे जमा के रखना है, ऐसे 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 आइए, ऐसे आइए, कहीं हाथ नहीं लगाना। बराबर बच्चों, फिर ऐसे लेटना है। समझ गए? अभी आगे देखिए हम लोग बच्चों, अगला हम आप लोगों को रिवर्स करके दिखाते हैं, रिवर्स कलर्स। बराबर, देखिए इस तरह से लेटिए, इस तरह से लेट जाएंगे, हाथ को टिकाएंगे। बराबर, हाथ को टिकाने के बाद पैर को ऐसे ऐसे। तो ध्यान देना बच्चों इस बात को, ऐसे करने के बाद पैर को ऐसे करने के बाद पैर को ऐसा उठाएंगे। बराबर, देखिए एक बार फिर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे रहना है, ऐसे लेट जाना है। बराबर, ऐसे लेटिए, ऐसे लेटिए। ऐसे लेटने के बाद ऐसे पैर को मोड़िए, मोड़ने के बाद पैर को उठाइए। बराबर, फिर ऐसे मोड़िए और पैर को उठाइए। ऐसे बार बार करना है। बराबर बच्चों, अगला देखिए हम लोग जानेंगे। अगला जो है बच्चों देखिए ऑब्लिक जानेंगे। ऐसे लेटेंगे, हाथ को ऐसे पीछे ले जाके ऐसे बांधेंगे। बराबर, ऐसे बांधेंगे, ऐसे करेंगे। बराबर, एक बार ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे लेट जाएंगे। बराबर, और फिर ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ऐसे लेट जाएंगे। ऑब्लिक्स में ऐसे आपकी ऐसे ऐसे क्रिया बार बार करना है, जितना कर सकते हैं। बराबर, देखिए बराबर बच्चों, तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, ध्यान दिए होंगे। और आइए अब हम लोग अगला एक्टिविटी जानते हैं।
बच्चों बॉल सीट देखिए, बॉल सीट को आप जो है कहीं भी कम भी जगह में ऐसे कर सकते हैं। देखिए सीधे ऐसे खड़े हो जाना, दोनों हाथ छाती पे मोड़ के रखना, फिर ऐसे थोड़ा सा घुटने को मोड़ना, फिर इस स्थिति में इतना मोड़ के लाना। बैलेंस थोड़ा बनाइएगा बराबर, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, गिर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम भी इसको करके दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों ऐसे, फिर थोड़ा सा सीधे खड़े होना, एकदम सीधे हाथ को ऐसे खड़ा होना, सांस को लेते रहना, ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे जमा के, और फिर थोड़ा घुटने को, इसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे जितना जा सकते हैं, देखिए जितना जा सकते हैं बराबर, फिर ऐसे, फिर देखिए घुटने को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद बैठेंगे, फिर ऐसे आप कहीं भी थोड़े भी जगह में आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इस एक्टिविटी मैं एक बार दो बार करके दिखा रहा हूँ, आप जितनी बार आपकी स्टेमिना, जितनी बार आपकी क्षमता, जितनी बार आपकी शक्ति काम करती है उतना बार करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं एक बार दो बार तीन बार करके दिखा रहा हूँ तो आप दो ही एक बार तीन बार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आइए अगला हम लोग जानेंगे जो है लचीलापन में। अब आगे जानेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार। बच्चों सूर्य नमस्कार को देखोगे लचीलापन में होता है। लचीलापन जो होता है, सूर्य नमस्कार शरीर को सुडौल और गठीला बनाने के लिए हुआ करता है। तो सूर्य नमस्कार में इधर अभी इस नाते आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि इसको करते समय मैं बोल नहीं पाऊँगा बराबर, और सांस कहाँ छोड़ना है कहाँ लेना है इसको मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा बोलने बताने की। तो देखिए सबसे पहले सावधान स्थिति में खड़े होना बराबर, इसके बाद सांस लेना, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ना, ऐसा करते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर झुको बराबर। देखिए पीछे की तरफ झुक रहे हैं ये बराबर, ऐसे होते होते फिर आगे की तरफ झुकना। आगे की तरफ झुकने के बाद बगल में दोनों हाथों को साइड में लगाना, और फिर एक पैर को पीछे, दूसरे पैर को घुटने को आगे ले जाना, फिर मोड़ना, फिर आगे देखिए इस तरह की एक्टिविटी करना, फिर ऐसा खिंचाव वाला करना, फिर ऐसे स्थिति में देखिए बीच में लाना, फिर बायां पैर आगे निकालना, फिर झुकना, फिर मूल स्थिति में आके प्रणाम नमस्कार की स्थिति में आके ओम मित्राय नमः, ओम शिक्षाय नमः, ये सारी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। बच्चों अभी हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे। सूर्य का नाम से कोई हमारे ख्याल से अनभिज्ञ नहीं है, सभी लोगों को सूर्य का नाम याद होगा। तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार करने से पहले तो नमस्कार की मुद्रा, जैसा आप लोगों के संस्कार या एक विरासत के रूप में प्राप्त है, हाथ को जोड़ना और नमस्कार करना। तो यहाँ आपको नमस्कार करने के लिए सबसे पहले इस तरह से हाथ को जोड़ना है बच्चों, और सांस लंबी लेते रहना है। सांस को लेना है, जब पीछे की तरफ जाते हैं तो छोड़ना रहता है, और आगे की तरफ आते हैं तो खींचना रहता है। तो ये एक्टिविटी अपने आवश्यकता अनुसार आप लोग सांस लेते रहिएगा। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमको इस तरह से इस स्थिति में खड़े होना है। तो यहाँ हम प्रार्थना करते हैं ओम मित्राय नमः, ओम दोस्ताय नमः। जो भी हम शुभ बातें जिसके हित की चाहते हैं वो मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आपके किताबों में बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण दिया है, तो मंत्रों का उच्चारण जो है संस्कृत शब्द से रिलेटिव होता है, तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे खड़े होंगे, फिर ये देखिए प्रार्थना करेंगे ओम मित्राय नमः, ओम दोस्ताय नमः, ओम विद्याय नमः। इस तरह से इसको ऐसे सीधा ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे ले जाएंगे बच्चों। सांस को भरेंगे, ऐसे पीछे की तरफ लटकेंगे बराबर,
पीछे की तरफ लटकने के बाद सांस को छोड़ेंगे, बराबर पीछे की तरफ लटकेंगे और सांस को छोड़ेंगे, खिंचाव लाएंगे और फिर देखिए आगे इस तरह से जाएंगे बच्चों, और जितना हो सकेगा गर्दन को सटाएंगे। इस तरह से सटाने के बाद आपकी स्थिति बच्चों अब देखिए बदलेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप एक पैर निकाल के ऐसे, बराबर ऐसे निकाल के और इस पैर को आगे ले जाएंगे, समझ गए, और इस पैर को ऐसे टिकाए रहेंगे। पैर को टिकाने के बाद फिर आप जो है ऐसे दोनों पैर को करेंगे और ऐसे करने के बाद ऐसे स्थिति में लेने के बाद फिर आप ऐसे टच करेंगे। ऐसे टच करने के बाद बच्चों फिर ऐसे स्थिति में आएंगे। ऐसी स्थिति में आने के बाद फिर ये भाग को ऊपर ले जाना, ये भाग को ऊपर ले जाना, फिर अगले नेक्स्ट पैर को आगे लाना, नेक्स्ट पैर को आगे लाना, बराबर बच्चों। ये देखिए ऐसे स्थिति में रहना, समझ गए। ऐसे स्थिति में रहने के बाद फिर सीधे खड़े होना। ये देखिए इसको सीधा रखना, ऐसे इसको टच रखना और इस तरह से फिर स्थिति में खड़े हो जाना। तो थोड़ा सा क्या है, इसको करते समय आप बोलिएगा नहीं। आप अगर बोलेंगे तो आपका व्यायाम, जैसे मैं हाँफने लगा तो आप भी हाँफने लगेंगे, तो एक बार से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार करें। फिर आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, बराबर। ओम मित्राय नमः, ओम, जो भी जो आपको इष्ट देवता वगैरह हैं उनके भी नाम ले सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगला जानेंगे। बच्चों अब हम खिंचाव वाले व्यायाम को जानेंगे, जो हमारे अंगों में, शरीर में खिंचाव लाते हैं, तनाव लाते। तनाव तो अलग शब्द हो जाएगा, तनावग्रस्त तो शब्द का नाम ही बहुत अलग हो जाएगा। तो जो हमारे अंगों में खिंचाव लाते, जैसे ये मैं कर रहा हूँ खिंचाव आ रहा है, ऐसे पैर को फैला रहा हूँ खिंचाव आ रहा है, ऐसे हाथ को फैला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ तो खिंचाव आ रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी में हम लोग करेंगे। देखिए ऐसे मूल स्थिति में पहले खड़े हो जाइए, बराबर। तो ऐसे हाथ को फैलाइए, तो पैर को ऐसे उठा कर टच करना है, ऐसे जितना आ सके। देखिए ये हाथ हमको सीधा रखना है। हमको कितना खिंचाव पैर में आता है देखिए, और कोशिश करिए कि यहाँ तक, तलवे तक, हाथ हथेली तक टच करिए। ये देखिए जितना जाता है उतना ले जाइए। फिर इधर वही प्रक्रिया में इधर, फिर वही प्रक्रिया में इधर, ऐसे हम टच कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में बच्चों अगला हम चलिए जानते हैं खिंचाव वाले व्यायाम में। अगला व्यायाम देखिए, नेक्स्ट ऐसे बैठिए, बराबर, ऐसे बैठिए, ऐसे, बराबर। फिर हाथ को ऐसे टिकाइए और हाथ को यहाँ ले जाइए, ऐसे होइए, ऐसे ऐसे। खिंचाव जितना आ सके उतना हम पीछे उतनी बार ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे, बराबर। ये एक्टिविटी में हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में बराबर खिंचाव आता है। तो अगला नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला नेक्स्ट है आपका, इस तरह से सीधा बैठिए, पैर को ऐसे सीधा ऐसे जमाइए और ऐसे फैलाइए, ऐसे फैलाइए और हाथ को बगल में ऐसे टिका के रखिए। ऐसे पैर जितना भी फैलता है उतना फैलाने का कोशिश करिए। ढीले कपड़े थोड़ा पहनिए, बराबर। फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे फैलाइए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे फैलाइए। ये प्रक्रिया में, ये एक्टिविटी में आप करते रहिए। अगला है देखिए, अगला आप व्यायाम ऐसे करिए खिंचाव वाला, ये सिट एंड रीच। इस तरह से पैर को फैलाइए, पैर को फैलाने के बाद हाथ को ऐसे बगल में रखिए, बराबर। ऐसे हाथ को रखिए, हाथ को ऐसे ऊपर ले जाइए, बराबर। फिर यहाँ लाइए, समझ गए, बराबर। ध्यान दीजिए, सिट एंड रीच। पहले हाथ ऐसे करिएगा,
बराबर। हाथ को ऐसे करने के बाद फिर ऐसे करिए, समझ गए। ऐसे करने के बाद हाथ को सीधा ऊपर ले जाइए, हाथ को ऊपर ले जाने के बाद फिर ऐसे सीधा लाइए, बराबर बच्चों। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को जितनी भी एक्टिविटियाँ, जितनी भी बातें हमने बताया या करके दिखाया, आप लोग इसका रोजाना निरंतर जीवन में इसका उपयोग करेंगे, हमारे ख्याल से आपका शरीर सुदृढ़ रहेगा और विकास की तरफ रहेगा और किसी तरह की आने वाली बीमारियां जीवन में नहीं आएंगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कोई भी एक्टिविटी एक साथ निरंतर लगातार पूरी नहीं होती है, इस बात को गौर करिएगा। चाहे खिंचाव वाला व्यायाम कर रहे हैं, चाहे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, चाहे ऑब्लिक्स कर रहे हैं, चाहे सिट एंड रिच कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए आपको समय दीजिए। आज इतना खिंचाव थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, दूसरे दिन ज़्यादा करिए, तीसरे दिन अपने आप पूरा हो जाएगा। जैसा कि अभ्यास की बात होती है, अभ्यास में कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिर पे परत निशान। तो जब रस्सी से पत्थर कट सकता है तो हमको अभ्यास करने से एक्टिविटी एक दिन अच्छी हो सकती है, जैसा कि अभी हमने करके दिखाया। आगे आप लोग हमारे ख्याल से भविष्य में इसको अपनाएंगे, अभ्यास करते रहेंगे। और तब तक के लिए मैं अगले वीडियो के लिए अनुमति चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।